एक औरत जो कि महाकुंभ के मेले के अंदर खो जाती है और फिर वह कुछ दिन बाद आने के बाद घर पर बोलती है कि मैं तो जोग ले लिया, या फिर कुछ ऐसा कह लो कि उसने धर्म का रास्ता चुन लिया। यह सब कुछ कहकर वह अपने घर वालों को सारी प्रक्रिया बताने लगती है, लेकिन उसके वेशभूषा से देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़की कोई साध्विक है, साधु सुधु संत बनने की काबिल है। ना तो उसका पहनावा ऐसा कुछ कह रहा था, ना उसकी वाणी। आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, रेखा नाम की लड़की कुंभ के मेले में घूमने फिरने और नहाने के लिए जाती है। महाकुंभ के मेले में महाकुंभ नहाने के लिए बहुत से लोग गए थे, करोड़ों में संख्या वहां पर गई थी। साधु संत बहुत से लोग गए थे, लेकिन महाकुंभ का मेला बहुत दिन हो चुके हैं खत्म हुए, लेकिन इसकी जो कहानियां हैं वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब वह लड़की रेखा नहाने जाती है, उसकी कुछ सहेलियां प्लान बनाती है, वह वहां पर चली जाती हैं। बस का किराया जो भी था भरकर वह वहां जाती है और कुछ प्रसाद लेने लगती है, कुछ लेने लगती है। ऐसे वह बिछड़ जाती है। एक लड़का प्रसाद जो बेचने वाला था वह उसके पास रुक जाती है, उससे बातचीत करने लगती है। वह लड़का दिखने में हैंडसम था, नौजवान था, उससे उसकी बातचीत पूछने लगती है, बात करने लगती है। वह बहुत ज़्यादा रेट में प्रसाद दे रहा था, जिसके कारण वह उससे जिदा बहसी करने लगती है और कहती है कि इतना ज़्यादा रेट क्यों लगा रहे हो। तो कहता है कि मैडम, जब आप यहाँ पर खड़े होगे तब पता चलेगा। फिर कहती है तुम कितना कमा लेते हो, क्योंकि गांव की औरतों की यह एक सबसे बड़ी खामी होती है कि वह हर एक इंसान से उसकी कमाई कैसे करते हो, क्यों करते हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ये सब कुछ पूछना उनके लिए नॉर्मल बात होती है। वह उस लड़के से वही सब कुछ बातें शुरू कर देती है। वह बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और उसका भगवान के दया से यह धंधा अच्छा चल रहा है। जहाँ भी मेला वहाँ पर लगता था वह वहीं पर अपने प्रसाद के ठेले को लेकर पहुँच जाता है। यह सब कुछ जानने के बाद अब वह कहती है कि तुम कितना कमाते हो। वह कहता है कि मैं तो इतना कमाता हूँ कि मुझे एक इंसान की और ज़रूरत है। नाइट ड्यूटी और दिन की और रात की ड्यूटी मैं एक साथ नहीं कर पाता हूँ। तो मजाक में कहने लगती है कि तुम मुझे ही रख लो। इतनी ही देर में उसके आसपास की जो भी उसके साथ आई थी वह बिछड़ जाती है। वह वहाँ पर उन्हें खूब ढूंढती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तो वह उसी ठेले वाले के पास रुक जाती है। एक ड्यूटी के लिए बहाना हो जाता है और वह उसके साथ वहीं ठहरने लगती है, क्योंकि अब वह किसी को जानती भी नहीं थी। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। महाकुंभ का मेला पाट चुका था, बंद हो चुका है, क्योंकि महाकुंभ अब नहाना जिनका होना था हो चुका। 40 दिन के बाद वह उस घर आती है जहां पर वह रहती थी, लेकिन उसी बीच के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ, वह सब कुछ हुआ था उसके साथ जो एक पति पत्नी का रिलेशन में होता है, क्योंकि वह एक दूसरे से अब प्यार करने लगे थे। लड़की जो रेखा थी, उसका पति दिन रात शराब पीता था, कोई पैसा वैसा कमाना नहीं था। उसके एक लड़की थी जिसे वह घर पर छोड़कर आई थी। अब वह उससे तंग आ चुकी थी और अब उसे वह ठेले वाला पसंद आ गया था। वह उसके साथ अच्छे से बात करती है, उसके साथ रहने का डिसीजन भी ले लेती है। किसी को नहीं पता होता है कि वह रेखा नाम की औरत कहाँ है। उसके घर वालों ने, उसके पति ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे घूमने गई थी और अब तक आई नहीं है, लापता है। पुलिस अपने कार्रवाई जारी रख रखी है, लेकिन लड़की का कोई नहीं पता। लेकिन लड़की की माँ को यह सब कुछ पता था कि उसकी बेटी कहाँ रह रही है, क्या कर रही है और वह आगे क्या करने वाली है।
जब वह गांव आती है, गांव आने के बाद जब अपने पति से मिलती है, सभी को वह यह बताती है कि उसने अब सब कुछ छोड़ दिया है, साध्विक बनना चाहती है। अब वह साधु संतों वाली ज़िंदगी जीना चाहती है, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि यह तो खो गई थी, अब कहाँ से आ गई, कहाँ थी इतने दिन तक, जब यह सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं तो वह यही बहाना लगाती है कि मैं साध्विक हो गई हूँ, साध्विक बन गई हूँ। लेकिन सभी लोग उसको देखकर हैरान थे कि इसका तो पहनावा, बोलचाल ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि यह साध्विक है। बहुत से सवाल उठते हैं। जो सवाल उठते हैं तो वह फिर बता देती है कि मैं कोई साध्विक नहीं बनी हूँ, बल्कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और इसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। यह बात सुनते तो वहाँ पर तुरंत पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वह जो लड़की लापता थी वह यहाँ पर आ गई है। पुलिस पूछताछ करती है। वह लड़की कहती है कि मुझे इस लड़के के साथ रहना ही नहीं है। जो लड़का था वह शराब पीता था। पुलिस कहती है कि जैसी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ भाई हम सिर्फ समझा सकते हैं, अब आगे जो तुम्हारा डिसीजन है वह तुम लोगे, इसमें हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वह कहती है कि मुझे इस लड़के से तलाक चाहिए, इस इंसान से के साथ मैं अब नहीं रह सकती और मुझे मेरी बेटी मेरे साथ ले जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उसे के तलाक की मंजूरी दे दी, उसे तलाक दिलवा दिया गया। लेकिन लड़की को उसे नहीं ले जाने दिया, क्योंकि लड़की उसके पिता के पास रहेगी। उसने बहुत अभ्यास किए कि उसकी लड़की उसे दे दी जाए, लेकिन सरकार, जो वहाँ के कर्मचारी थे, उन्होंने भी यह सख्त कानून बनाया हुआ था, सख्ताई से मना कर दिया कि लड़की हम तुम्हें नहीं ले जाने दे सकते, क्योंकि अब इसके पिता की भी कोई जिम्मेदारी है। वह कहती है कि यह तो पिएगा खाएगा और मेरी बेटी तो बर्बाद है। वह कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके दादा दादी हैं, इसके पिता हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम अपनी लड़की को ले जा सकती हो। तो यह सब कुछ कोर्ट ने आदेश दिए, उस लड़की को तलाक दिलवा दिया। उसने उस ठेले वाले से शादी कर ली। जब उसके माता पिता से यह बात कही गई तो उसके माता पिता ने कहा कि हाँ, हमें पता है सब कुछ और हमारी बेटी की चॉइस, वह जहाँ खुश रहे वह वहाँ रहे, हम भी इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी रेखा की। रेखा ने कैसे अपनी ज़िंदगी को 1 महीने के अंदर इतना परिवर्तन दे दिया। किसी को नहीं पता था कि वह ऐसे घूमने जाएगी और वह कोई ऐसा सख्त कदम उठाएगी। तो दोस्तों, जो रेखा ने अपने पति के साथ किया, क्या वह सही था या गलत था? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।